आखिर ऐसा क्यों है कि जो फोल्डिंग फ़ोन्स है या फिर फ्लिप फ़ोन्स है, ऐसा क्यों है कि लोग इस तरह के फ़ोन खरीदना प्रेफ़र नहीं करते? आपको उस समय पता होगा जब मार्केट में फोल्डिंग फ़ोन्स या फ्लिप फ़ोन्स का राइज़ शुरू हो चुका था और उसके बाद एक नई इनोवेशन सी दिखती थी। मैं ख़ासकर फोल्डिंग फ़ोन्स की बात कर रहा हूँ। आप उसमें कितनी ज़्यादा इनोवेशन दिखती थी। मतलब आपको ऐसा लगता था जैसे आप कुछ टोनी स्टार्क टाइप का मटेरियल खरीद रहे हो। मतलब आप फ़ोन को ओपन करोगे और सीधा टैबलेट बनाओगे। कितनी बड़ी इनोवेशन है, कितनी क्रिएटिविटी है, एक नई टेक्नोलॉजी है। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट थी जब ये फ़ोन्स लॉन्च हुए थे। बट आखिर क्यों इनका मार्केट ग्रो नहीं हुआ और क्यों ये फ़ोन्स आज भी कोई खरीदना प्रेफर नहीं करता? वेल, इसका कारण मेरे हिसाब से ये है कि इन फ़ोन्स में सॉल्यूशन से ज़्यादा प्रॉब्लम्स छुपे हैं। आखिर कौन-सी चीज़ है जो ये फ़ोन सॉल्व करता है? अगर हम फोल्डिंग फ़ोन्स की बात करें तो मेरे हिसाब से फ़ोन है, ख़ासकर गेमर्स यूज़ करते हैं या फिर ऐसे लोग यूज़ करते हैं इन फ़ोन्स को जो कंटेंट कंज़्यूम करते हैं। कोई मूवीज़ सीरीज़ वगैरह देखते हैं। आपको छोटी स्क्रीन में समस्या है तो आप उसे खोलकर बड़ा कर सकते हो और देख सकते हो। मतलब ये काफ़ी यूज़फुल फ़ीचर है उन लोगों के लिए। बट व्हाट इफ हम अलग कामों की बात करें? अगर हम बात करें इस फ़ोन को एज़ अ डेली यूज़ में यूज़ करना हो तो आपको क्या ज़रूरत है इस तरह के इनोवेशन की? अगर आप एक इतना महँगा फ़ोन खरीदने वाले हो, इतने महँगे प्राइस में, मतलब आज ये फ़ोन्स इतने सस्ते तो नहीं है कि आपको 40-50 हज़ार में मिल जाए। क्योंकि सिर्फ़ एक टेक्नोलॉजी ज़्यादा है इसका मतलब ये नहीं होता कि ये फ़ोन्स इतने महँगे बिके कि लाख रुपए में कम पड़ जाए। ये बहुत ज़्यादा महँगे फ़ोन्स आते हैं अगर आप थोड़ा-सा रिसर्च करके देखोगे तो। तो ये पहली बात तो यही है कि ऐसा नहीं है कि ये फ़ोन्स वैल्यू फॉर मनी फ़ील हो। ये फ़ोन्स ऐसा लगते हैं जैसे हम बहुत ज़्यादा पैसे दे रहे हैं सिर्फ़ एक अच्छी टेक्नोलॉजी के लिए। दूसरी बात ये है कि इन फ़ोन्स में जो बैटरी है वो इतनी अच्छी नहीं आ पाती क्योंकि इन फ़ोन्स को एक तो फोल्ड भी करना पड़ता है और स्लिम भी रखना पड़ता है। तो कंपनीज़ की ये दिक्कत हो जाती है कि उस फ़ोन में बड़ी बैटरी डाली जाए। ये इम्पॉसिबल सा बन जाता है और इस वजह से बैटरी भी अच्छी नहीं आती। तो इससे अच्छा है भाई सिंपल फ़ोन ही खरीद लो, उसमें कम से कम अच्छा बैटरी बैकअप तो मिलेगा और भी चीप प्राइस में। ज़्यादा पैसे देकर कम बैटरी लो, बड़ी समस्याएँ लो और फिर स्क्रीन की प्रोटेक्शन की बात अलग। आप अगर उन्हें फ़ोल्ड करोगे तो ऐसा हो जाता है कि आप उन्हें ठीक से कैरी ना कर पाओ। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप उन्हें फ़ोल्ड करते हो, आप उन्हें इस्तेमाल करते हो, कभी गलती से फ़ोन्स ब्रोक हो जाते हैं या फिर टेक्नोलॉजी की मिस्टेक्स की वजह से, कुछ गड़बड़ी की वजह से फ़ोन ख़राब हो जाता है, तो आप आसानी से उसकी वारंटी क्लेम नहीं कर सकते। एक सिंपल फ़ोन जब आप यूज़ कर रहे हो तो आप उसे जेब से निकालते हो और यूज़ करना शुरू करते हो। बट जब आप एक फ़ोन को फ़ोल्ड फ़ोन को यूज़ करते हो तब आपको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। उसे खोलना पड़ता है, बंद करना पड़ता है। ऐसा हो सकता है कि आपसे कोई गलती हो जाए और ये स्क्रीन ख़राब हो जाए। फिर कंपनी के वारंटी के लफड़े क्या होते हैं आपको पता है। कंपनीज़ आपको रिप्लेसमेंट आसानी से नहीं देती और इन झंझटों में कौन पड़ेगा कि बाद में सर्विस सेंटर में जाओ और इन चीज़ों को ठीक करो। तो लोग परेशान हैं। इतने महँगे फ़ोन्स लो, उनमें एक बैटरी अच्छी नहीं मिलेगी, ज़्यादातर तो उनका कोई प्रैक्टिकल यूज़ भी नहीं होगा, जितने पैसे हम देंगे उस कंपैरिज़न में। और फिर फिज़िकल नुकसान ही हो, डैमेज हो फ़ोन को, उसके चांसेस ज़्यादा है और उसके लफड़े अलग है। तो इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं लोगों के सामने, तो इस वजह से एक इंसान कोशिश नहीं करता कि वो एक फ़ोल्डिंग फ़ोन खरीदे इतने ज़्यादा पैसे देकर। उससे अच्छा तो भाई तुम प्रैक्टिकली सोचे तो एक फ़ोन और एक टैबलेट अलग-अलग खरीद सकोगे शायद उस प्राइस में, अगर आप थोड़े सस्ते फ़ोन खरीदो। और इसी वजह से ऐसे ही कुछ कारण है कि फोल्डिंग फ़ोन्स अभी भी अपनी मार्केट सेट नहीं कर पा रहे, कम से कम इंडिया में तो। क्योंकि बाहर की कंट्रीज़ में या फिर इंडिया में ही कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा रिच है, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं। वो लोग शौक के लिए ऐसे फ़ोन यूज़ करते हैं, बट नॉर्मली कोई कोशिश नहीं करता कि फोल्डिंग फ़ोन खरीदे एज़ अ प्राइमरी डिवाइस। आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है, आप बता सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।